Hello, ladies and gentlemen. This is Raj Deepak Singh, and in this particular video, we are going to do the wrong number series. Okay, so let's start with the question. So, our first question is this is 64, 32, 32, 48, 96, 248. इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा रॉन्ग टर्म है. ओके, सो इसको हम स्टार्ट करते हैं सेशन को. तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन में आपको रॉन्ग नंबर बताना है. दिस इज़ नॉट अ मिसिंग नंबर सीरीज़. ये मिसिंग नहीं है, ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ है. तो यहाँ पे आपको रॉन्ग नंबर बताना है. ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं. सो आप इसमें देखो, इस क्वेश्चन में 64 से 32 जा रहा है. तो आप समझ रहे हो कि 64 का आधा क्या होता है, 32 होता है. यानी कि अगर 64 का हाफ़ करोगे तो 32 होगा. तो इंटू 0.5. ठीक है, अगर आप ये लिखो इंटू 0.5. अब 32 से 32 जाओगे तो इंटू 1. 32 से 48 जाओगे तो देखो इंटू 0.5 है, इंटू 1 है, तो अगला क्या होगा 1.5, फिर 2, फिर 2.5. ठीक है, तो ये आपको पैटर्न मिल गया कि ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है. 0.5 इंक्रीज़ कर रहा है. नाउ अब आपको पता करना है कि रॉन्ग कहाँ पर है. तो 64 का 0.5 करोगे यानी आधा करोगे 32 आएगा. 32 को 1 से इंटू करोगे तो 32 आएगा. फिर 32 का 1.5 करोगे तो आएगा 32. तो ठीक है, 0.5 32 16 आधा तो 48 आएगा. ठीक है, फिर 48 का भी डबल 96. ठीक है, अब 96 का हम 2.5 करते हैं. 96 इंटू 2.5 तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. तो 2.5 अगर करोगे आप तो 96 का पहले तो डबल करो तो हो जाएगा आपका 9 2 18 और 12 यानी कि 192 प्लस अब 0.5 है तो 0.5 में आधा कर दो यानी 48. अब इसको ऐड कर दो तो 8 2 10 हो जाएगा. 9 10 4 14 कैरी 1 यानी 240 आ रहा है. यानी 248 जो है आपका रॉन्ग टर्म है. ठीक है, 248 आपका रॉन्ग टर्म है. जो करेक्ट है वो 240 है. अगेन आप 96 को 2.5 से इंटू करोगे तो 9 2 18 और ये 192 और 96 का आधा 48. ठीक है, और फिर इसको ऐड करोगे तो 8 2 10 0 9 4 13 14 और 14 और 112 240. यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 248 है. 248 रॉन्ग टर्म है, उसकी जगह क्या आना चाहिए 240. ठीक है, नाउ दिस इज़ इट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस वन. ठीक है, तो देखो वीडियो जब आपके पास क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, ट्राई टू डू फर्स्टली बाय योर सेल्फ. पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद से करो. नहीं बन रहा है या फिर बन रहा है, दोनों जो भी हो रहा है, आप फिर उसके बाद से मेरा वो कॉन्सेप्ट देखो कि मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ. ओके, दिस इज़ द राइट वे सो दैट यू कैन डू, सो दैट आप इस क्वेश्चंस को कम समय में कर पाओगे. बिकॉज लोग एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को कितना कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो. सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में आप देखो कि यहाँ पे 15 से 15 23 32 96 120 और 337 है. तो इसमें आपको दिख रहा है कि सब पास पास में. तो आपको सबसे पहले क्या डिफरेंस निकाल लो डायरेक्ट. 15 23 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8. ठीक है, 23 32 8 7 2 9. ठीक है, फिर 8 9 आ रहा है. ठीक है, फिर अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 8 32 से 96 जंप कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 9 में से 3 गया 664 ये हो गया. ओके, देन 96 120 इज़ योर 24. देन योर 120 से 337 तो 80 180 और 37 180 और 37 हो जाएगा आपका 7 8 9 10 11 217. ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 217. अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे. तो ये क्वेश्चन है, आपको ये वाला सीक्वेंस मिला, डिफरेंस निकाला ना आपने. अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 64 आ रहा है, फिर 24, फिर 216. तो इसमें आपको एक तो अप्रोच ये लगा सकते हो कि 8 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, तो ये 2 3 4, तो ये क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर, और ये क्या होना चाहिए 6 का क्यूब. यस, यानी कि देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि ये रॉन्ग टर्म है, और 6 का क्यूब होता है 216.
तो यानी 217 रॉन्ग टर्म है। तो यानी कि जब आपको पता चल गया कि ये दोनों रॉन्ग टर्म है तो आप क्या बोलते हैं, इसका मतलब कि 96 तक तो सही है, 24 की जगह 25 आना चाहिए, यानी कि 120 आपका रॉन्ग टर्म है। ठीक है, 120 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 120 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि क्या 120 सही है या गलत है। तो मतलब हमने जो मेथड लगाया वो सही है या गलत है। तो 96 में आप क्या ऐड करोगे, 25। तो 96 में 25 ऐड करने पे आपको आ जाएगा 121। ठीक है, और 121 में जब आप 216 ऐड कर रहे हो तो यानी 120 की जगह 121 आया, और 121 में जब आप 216 ऐड कर रहे हो तो 6 1 7 2 1 3 और 337 आ रहा है, यानी कि ये सही है। यानी ये टर्म सही है, आपका गलत क्या है, 120। तो इस क्वेश्चन में आपका जो रॉन्ग नंबर होगा वो 120 की जगह 121 होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 120 इज़ द रॉन्ग नंबर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस वन। ठीक है, तो अब इसमें देखो 25 44 61 72 85 एंड 92। तो इसमें भी लाइक सब पास पास में है, तो डिफरेंस देखते हैं। 25 15 और 4 19 ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा 17, फिर ये आ जाओ 61 72 कितना हो जाएगा, 9 और 10 11 हो जाएगा। ओके, 19 17 तक तो ठीक था, लेकिन ये जब 11 आया तो थोड़ा सा आगे चेक करते हैं। 72 और 85, 8 5 13। ओके, और फिर 85 से 92, 5 2 7, तो ये हमको मिल चुका है। अब यहाँ पे ये हमें चेक करना है कि लुक, अब जब आपका ये चीज़ आता है ना तो फिर आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है। लुक, 19 के बाद 17 है, फिर 17 के बाद 11 है, 11 13 7। ये आपको सारे नंबर क्या दिख रहे हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर दिख रहे हैं। डिफरेंस जब आपने निकाला तो उसके बाद आपको ये जितने भी नंबर हैं ये सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं। तो इसमें आप एक चीज़ देखो कि 19 है, ठीक है, 17 है, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए आपके पास प्राइम नंबर। 17 के बाद का प्राइम नंबर 13 है, यानी कि 11 की जगह 13 आना चाहिए। ठीक है, फिर 13 के बाद 11 आना चाहिए, फिर 11 के बाद 7 सही है, 11 के बाद 7 जो है, ये जो 7 है ये सही है। यानी कि आपका जो रॉन्ग टर्म है वो ये है, 11 और 13। ठीक है, अब आपको जब रॉन्ग टर्म मिल गया ये दो, तो जब 11 रॉन्ग टर्म है, यहाँ से देखोगे तो 11 अगर रॉन्ग टर्म है, इसका मतलब कि 61 तक तो सही है, लेकिन 61 में जब आप 11 ऐड कर रहे हो और जो 11 गलत है, यानी 72 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 72 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 72 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें रॉन्ग नंबर। लेकिन अब हम क्रॉस चेक करेंगे। लुक फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी होता है ये क्रॉस चेक करना। अगर आपने ये क्रॉस चेक नहीं किया तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ईदर यू डोंट नो, आप ये नहीं जान पाओगे कि आपने सही ऑप्शन लगाया है कि नहीं। तो क्रॉस चेक करना रॉन्ग नंबर सीरीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस पे क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन को जब क्रॉस चेक किया तो इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। एक सेकेंड, मैंने रब कर दिया है, वेट। हम इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो 25 से ये हो जाएगा कितना, अंदर 19 था, यहाँ पे कितना था, 17, फिर यहाँ पे 11, यहाँ पे 13, और यहाँ पे कितना था, 85 92, 5 2 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लिखा था, तो यहाँ पे 13 होना चाहिए था, यहाँ पे 11। अब क्रॉस चेक करते हैं 61 से। तो 61 में जब आप 13 ऐड करोगे तो आपको कितना आएगा, 74, यानी 72 की जगह क्या होना चाहिए, 74। लेकिन चेक करना है 74 में 11 ऐड करो, ये वाला तो हो गया, अब ये वाला ऐड करो 11, तो आ रहा है कितना, 85, यानी 85 करेक्ट टर्म है, 92 करेक्ट टर्म है, 61 भी करेक्ट टर्म है। तो गलत क्या है, 72 की जगह आना क्या चाहिए था, 74। ठीक है, तो 72 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज़ इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे देखो
183 18 से 20 128 146 168 196 सब पास में। अगेन डिफरेंस ले लो आप, तो 18 28 कितना हो जाएगा 10, फिर 28 से 46 कितना हो जाएगा 12 6 18, ठीक है। फिर 46 से 68 है 46 56 66 और 22, ठीक है ना। फिर 190 68 78 88 98, यानी कि यहाँ पे 28 आ रहा है। फिर आपने इसका डिफरेंस निकाला 4 32 4 36, आपने ये डिफरेंस तो निकाल लिया। तो क्या आपको कुछ मिल रहा है 10 18 22 28 और 36 से? तो इसमें 10 18 22 इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा। तो फिर आप इसका क्या करोगे, डबल डिफरेंस लेते हैं इसको, ठीक है। इसको हम डबल डिफरेंस ले सकते हैं। कैन वी टेक डबल डिफरेंस? तो लेट्स डू द डबल डिफरेंस। तो यहाँ पे 8 से भी हो 8 18 4 22 22 6 28 और 28 और 8 36। ओके लुक फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे कुछ मिल रहा है स्टेप। 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, तो यानी कि 8 फिर 6 फिर 4, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, ठीक है। यानी आपको रॉन्ग टर्म मिल चुका है, 8 गलत है, ठीक है। 8 गलत रॉन्ग नंबर है। अब आप ये देखो कि आपको पता कैसे चलेगा कि इस नंबर में कौन सा रॉन्ग नंबर है। यहाँ से ये बहुत ही मुश्किल है, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क व्हेन यू गेट द रॉन्ग नंबर इन द डबल डिफरेंस। यू डोंट इवन क्या बोलते हैं, यू आर नॉट इवन एबल टू सेलेक्ट द करेक्ट रॉन्ग नंबर इन द एक्चुअल नंबर सीरीज़, यानी आप एक्चुअल में नहीं उसको पिकअप कर पाते हो। तो अब मैं आपको इसमें ये मेथड बताऊंगा कि यहाँ से आपको कैसे इससे करेक्ट चॉइस, मतलब कि आपका आंसर क्या है। लुक देखो, आपको ये तो पता है कि ये गलत है, ठीक है। अब लेकिन आप ये देखोगे कि इन सब में से सिर्फ एक ही टर्म गलत हो सकता है और ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो जब इसमें गलती आ रही है तो आप इसको तो गलत कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो सीरीज़ चल रही है। ये भी ये इसमें लुक, ये या तो ये गलत होगा या तो ये गलत होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। इन दोनों में से ही गलत होगा। ये इसलिए नहीं गलत होगा क्योंकि क्या बोलते हैं, आप 18 को गलत करोगे तो एक्चुअल में ये 146 पे मतलब गलत हो सकता है। तो एक्चुअल में जो गलत होगा वो 10 गलत होगा, समझ रहे हो, 10, ठीक है। 10 इज़ द रॉन्ग हेयर, ठीक है ना। तो 10 के बाद आपको क्रॉस चेक ये करना है कि 10 के बाद क्या 128 सही है या 118 सही, मतलब सही है, जो रॉन्ग नंबर है वो कौन सा है इसमें से। तो जब 10 देखोगे, जब आप देख रहे हो कि 18 सही है 22 भी सही है, तो 10 गलत है। तो अगर 18 सही होगा ना तो ये कभी भी मतलब लोग, अगर 18 सही है इसका मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस सही है, यानी कि ये हमेशा सही होगा। वैसे ही यहाँ पे था, अगर 8 सही है तो इसका मतलब है कि 18 कभी गलत नहीं होगा, 10 गलत होगा हमेशा, याद रखना। वैसे यहाँ पर है 128 नहीं गलत होगा, यहाँ पे 10 गलत है, तो 118 एक्चुअली में रॉन्ग नंबर है। तो 118 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको हम क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको क्रॉस चेक करते हैं, तो क्रॉस चेक कैसे करोगे, यहाँ पे 2 है तो 18 में से 2 वो करोगे, अगर सॉरी यहाँ पे 2 है, 8 की जगह 2 है, तो यहाँ पे कैसे चल रहा था, 18 में से 2 माइनस करोगे तो 10 की जगह 16 आना चाहिए, ठीक है। और 128 में से अगर आप 16 माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, 128 में से 16 गया तो कितना आएगा, तो 118 और 6 112, यानी कि 112, यानी कि जो करेक्ट है 118 की जगह 112 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमने क्रॉस चेक किया। अब ये सीरीज़ सही है, 10 की जगह हमारा क्या आ गया, 10 की जगह हमारा 16 आ गया। तो जो करेक्ट आंसर है इसका 118 है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको करो, ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा ट्रिकियर होगा आपको, मतलब नया वैरायटी है। 80 फिर 248 2400 9600 28400 एंड 5। अच्छा आप एक चीज़ देखो, 8 इंटू 6 होता है ना 48, क्यों, ओके
देन हम 6 आ गया। अब हम 480 से 24 जाने के लिए क्या हो सकता है, इंटू 5 कर दो। अगर आप चेक करोगे तो 5, हाँ ये 480 इंटू 5 2400 होता है, 2400 हो जाएगा। तो वैसे ही आप इंटू 4 करके देखो, यहाँ पे 24 चौके 96 होता है, ठीक है। फिर आप इस इंटू 3 करो तो 3 6 18, यानी कि रॉन्ग नंबर हमारा ये है। आप तुरंत देखो इंटू 3 जैसे ही करोगे 96 इंटू 3, तो आपको ये नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा 3 6 18 कैरी 1, 3 9 27 28। यहाँ पे जो आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 28800, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है 284। 28,400 इसका रॉन्ग नंबर है, ठीक है। उसकी जगह 28,800 आना चाहिए। आप क्रॉस चेक करते हैं तो क्या 576 हमारा आ रहा है। यहाँ पे इंटू 3 किया तो यहाँ पे इंटू 2 होना चाहिए। तो इंटू 2 किसका होना चाहिए, 28,800 का। तो 28,800 का करोगे आप इंटू 2 तो कितना आएगा, 0 0 2 8 16 2 8 16 17 कैरी 1 2 2 4 576, यानी ये सही है। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो 28,400 है, ठीक है। उसकी जगह कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो ये भी थोड़ा लॉजिकल था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये तो बहुत ही, इसमें आप दिमाग लगाओ, ठीक है। तो इसमें 24 है, फिर 36 है, 51 है, 69 92 114। तो इसका ये अप्रोच हो सकता है कि आप इसमें क्या करोगे, डिफरेंस ले लो एक बार। 24 और 36 तो 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 6 12 का। फिर 36 51 में हो जाएगा, 14 15 का। 51 69 में हो जाएगा, 9 9 18 का। फिर 69 से 92 जाओगे तो 70 80 90 23 का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस लोगे 92 8 14 8 22 का। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 12 से 15 हो रहा है, फिर 15 से 18 हो रहा है, फिर 18 से 23 हो रहा है, और 23 से 22 हो रहा है। तो हम इसमें क्या कुछ मिल रहा है आपको, 12 3 15 3 18 3 21 21 3। तो इसमें हम एक बार इसको भी हम डबल डिफरेंस से कर सकते हैं शायद। देखो आप, यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, 18 यहाँ पे कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो जब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, क्यों, ठीक है ना। तो अगर हम इसको चेक करें एक बार कि क्या यहाँ पे 3 3 होना चाहिए, तो अगर 5 की जगह 3 होगा तो यहाँ पे 18 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है। और 21 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने सही कर दिया। अब 69 तक तो 18 तक तो सही है। देखो हमने चेंज क्या किया है, 18 से 3 21 21 को चेंज किया है, ठीक है। तो यानी 69 में ही तो 21 ऐड होगा। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 92 है। ये तो हमें क्या मिल गया, रॉन्ग नंबर मिल गया। अब हमको क्रॉस चेक करना है कि क्या हमारा 92 सही है कि नहीं। मतलब हमारा जो ये टैक्टिक है कि 3 3 3 हमने लिया है, क्या हमने अप्रोच सही लगाया है कि नहीं। तो 69 में आप क्या करोगे फ्रेंड्स, कि इसमें आप क्या करोगे, 21 को ऐड करके चेक करोगे। तो 69 और 21 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी 92 की जगह 90 हमने लिखा। अब 90 में आप 24 ऐड करोगे तो ये 114 आ रहा है, यानी 92 इज़ द करेक्ट। 92 की जगह क्या आना चाहिए, 90। 92 की जगह 90 आना चाहिए, ठीक है। तो 92 इज़ द रॉन्ग नंबर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ एक क्वेश्चन और। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, 32 है, 44 है, 74 है, 116 है, 172 242। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इसमें भी आप क्या कर सकते हो, एक बार डिफरेंस लेके देखो, क्योंकि सारे पास पास हैं। 32 से 44 जाओगे तो कितना होगा, 12। 44 से 74 30। 44 से 74 30। 74 से 116 हो जाएगा आपका कितना, 26। 26 और 6 32 42। और यहाँ पे हो जाएगा 116 से 72, 4 और 5 54 56। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 72, ठीक है।
तो यहाँ पे 2, 1 सेकेंड, 2 में से 2 4, यहाँ पे 70, ठीक है ना। अब आप इसमें देखो कुछ मिल रहा है आपको, 12, 30, 42, 56 और 70 से कुछ मिल तो नहीं रहा। 12 दूनी 24, 30 नहीं मिल रहा। तो यहाँ से एक और डिफरेंस लेते हैं, तो 18, 12, 30 हो जाएगा। 30 और 42, 12, फिर आ जाएगा 42 से 56, 8 से 14, फिर 56 से 70, फिर से 14। तो इसमें भी 14, 14 आ रहा है। 14, 14, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 12 है। तो अगर हम यहाँ पे 14 और यहाँ पे भी 14 लेके चेक करें, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 टर्म रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि 14, 1, 12, 14, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 14 और यहाँ पे भी 14 लेके चेक करें, तो लेट सपोज अगर यहाँ पे 14 है, तो 42 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा। तो 42 में से 14, 32, 28, यानी यहाँ पे 28 लिख दिया हमने, ठीक है। और 28 में से 14, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यानी ये 2 टर्म को हमने इम्प्रोवाइज़ किया है। तो एक्चुअल में हमारा रॉन्ग क्या होगा, 44 होगा। अगर हम सही जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग 14 लेके, तो 44 होना चाहिए, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है कि क्या हमने सही लिया है कि नहीं। तो हमारा यहाँ पे 28 था। अगर आप 74 में से 28 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 74 में से 28, तो 74, 64, 54, 50, 46 आएगा। 44 के जगह 46, और 46 में से अगर आप 14 माइनस करोगे तो आपका 32 आएगा, यानी कि ये सही है। 44 इज़ द रॉन्ग नंबर, ठीक है। 44 आपको मिल गया। लुक फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो, ये बेस्ट अप्रोच है। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो आप रॉन्ग नंबर सीरीज़ में एटलीस्ट करेक्ट नंबर लगा कर आओगे। क्योंकि मैंने देखा है कि इवन बहुत सारे ये तो देख लेते हैं कि हाँ डिफरेंस में, डबल डिफरेंस में, मल्टीप्लिकेशन में कि कौन सा क्या बोलते हैं नंबर रॉन्ग है, लेकिन वो एक्चुअल क्वेश्चन में ये नहीं बता पाते कि इसमें से कौन सा रॉन्ग नंबर है, कौन सा रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा मेथड पता होना चाहिए जिससे आप एक्चुअल में आंसर तक पहुंच सको। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे देखो आपका क्या हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे स्लोप देखो, 2 से डायरेक्ट 1000 जा रहा है, 100% मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 8 इंटू 1 प्लस 1, 9 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। अब 19 3 ज़ा इंटू 3 प्लस 1, फिर 58 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1। ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये होना ही होना है। अब हम ये सही है, 8 इंटू 1 प्लस 1, 9 सही है। फिर 9 इंटू 2 प्लस 1, 18, 119 भी सही, 19 3 57, 58 भी सही है। फिर 58 को हमको चेक करना है कि 58 इंटू 4 प्लस 1 कितना है। तो 8 चौके 32, 3 5 चौके 20, 232। ओके, 234 इज़ द करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, इंटू 4 प्लस 1 है, तो यहाँ पे 233 होना चाहिए। अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि क्या हमारा ये सही है। तो 233 इंटू 5 प्लस 1 हमारा कितना आना चाहिए, 1166 आना चाहिए प्लस 1। तो हम चेक करते हैं, 5 3 15, कैरी 1 5 3 15, 1 16, कैरी 1 5 10 11, 1165 प्लस 1 इज़ 1166, यानी ये टर्म सही है, ठीक है। 116 सही है। रॉन्ग नंबर क्या है, 234 इज़ द रॉन्ग नंबर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 234 इज़ द रॉन्ग नंबर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो, अच्छा आप इसमें देखो, 625 से 250, फिर 100, 40, 16 और 6। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम ये कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का लग रहा है मुझे थोड़ा। क्यों, क्योंकि अगर 6 2 12 करोगे, 16 दूनी 32, 40 दूनी फिर ये, तो इसमें
क्या हो सकता है, इसमें मल्टीप्लाई ही लग रहा है। लाइक अगर आप ये देखो 625, तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंस निकालें 9, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो 6 है, फिर 16 है, फिर 40 है। एक बार इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 40 में से 16 गया, 24 आ रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है, क्यों, फिर यहाँ पे 150 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 250 और 375 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर इससे कुछ मिल रहा है, 10 24 तो कुछ नहीं होता। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या हम इसमें डिफरेंस ले सकते हैं, इसमें एक सेकेंड, नहीं इससे तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप डिफरेंस भी लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 225, यहाँ पे आ जाएगा आपका 90, और यहाँ पे आ जाएगा 24 और 36, यहाँ पे 14। तो ये कुछ हो नहीं रहा, बन नहीं रहा। ठीक है, तो आप ये वाला अप्रोच तो ना लगाएं इसमें, डिफरेंस वाला, इसको आप रब कर दें पहले, कोई और अप्रोच लगाते हैं इसमें। ठीक है, कोई नहीं, इसमें दूसरा अप्रोच हम लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे, अच्छा 6 यहाँ से अगर आप देखोगे 625 250 से 625 जाने के लिए, 250 से 625 जाने के लिए इंटू 2.5 है कि नहीं, बस इतना बताओ। क्योंकि 250 का डबल करोगे तो 500 होगा, और 250 का आधा करोगे तो 125 होगा, यानी ये 625 है। यानी यहाँ से मिला कि ये 2.5 है। अब 100 से आप 250 जाओगे और ये इंटू 2.5 है, तो इसको इंटू 2 करके देखते हैं। नहीं, इसको अगर हमने 2.5, तो ये तो है, एक सेकेंड, 250 दूनी 500, फिर इसको अगर 2 से 100 टू या 200 आ रहा है, फिर इसको अगर आप करोगे तो इंटू 1.5, 15 चौके 60 आएगा। इसका कुछ बन नहीं रहा। ये भी मैं एट ए टाइम कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। इस क्वेश्चन को अगर हम किसी और मेथड से लगाएं तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, लाइक 16 से अगर 40 जाएं, या फिर 6 दूनी 12, ओके यहाँ से चेक करते हैं, इंटू 6 दूनी 12, 2.5 और 3, फिर यहाँ पे 2, 16 दूनी 32, फिर 15 चौके 60। इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, एक सेकेंड। इसमें क्या हो सकता है अगर आप थोड़ा सा और इस पे, यस वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस क्वेश्चन, वेट लेट मी थिंक ऑन दिस। इसको आप ज़रूर लगाइएगा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकियर है, इसमें एक्चुअल में हमें अप्रोच नहीं मिल पा रही है। तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आया कि आपको ये चीज़ तो फिक्स ही मिल रही है कि इंटू 2.5 है। अब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी इंटू 2.5 ही है, और यहाँ पे भी जाओगे तो यहाँ पे भी इंटू 2.5 होना चाहिए, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है। अब यहाँ पे भी 2.5 होना चाहिए, और यहाँ पे भी 2.5 होना चाहिए।
अब आप एक चीज़ देखो, 100 तो सही है आपको, क्यों? क्योंकि 100 इंटू 2.5 250 आ रहा है। क्या 40 और 25 100 हो रहा है? येस हो रहा है, यानी 40 भी सही है। अब 40, अब 16 क्या 2.5 हो रहा है? 16 अगर 25 को 2.5 को 16 से इंटू करोगे तो क्या 40 आ रहा है? तो 16 25 80, 16 दूनी 32, 8 40, यानी 16 भी सही है आपका। ठीक है। अब 16 क्या 6 से 2.5, 25 छक्के 150, यानी कि 6 रॉन्ग नंबर है। एक तो ये हमारा 100% हो गया कि 6 रॉन्ग नंबर है। अब हमको ये देखना है कि 6 की जगह क्या आ सकता है। तो 40 था, 25 16 और 25 को जब आपने इंटू किया तो 40 आ रहा था, यानी 16 भी करेक्ट टर्म है। अब 16 से 2.5 जाना है। ठीक है। तो 16 का मतलब 2.5 में क्या इंटू करोगे कि 16 आ जाए? तो ये तो इंटू करो, तो 16 को 2.5 से डिवाइड करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25, 5 5 15 और 5 छक्के 30, 6.4। तो 6 की जगह 6.4। अब 6.4 को एक बार आप 25 से इंटू कर लो। 25 चौके 100, 25 छक्के 150 60। एक सेकंड, 25 चौके 100 10, 25 छक्के 150 10 160, यानी कि सही है। यानी कि आपका एक्चुअल में 6.4 आएगा। 6 की जगह क्या आएगा? 6.4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 6 है। 6 इज़ द रॉन्ग नंबर, रिमेंबर। ठीक है। थोड़ा ये क्वेश्चन ट्रिकियर था, आई नो, लेकिन आपको मज़ा आया होगा। अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये बहुत ही ट्रिकियर था कि आपको इंटू 2.5 सब में मिल रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकियर होते हैं। ठीक है। लाइक आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज़, अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 360 है, फिर 288, 224, 170, 120 और 80 है। तो इसमें तो आप डिफरेंस लेके चलोगे, 80 40 120। तो यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ 50 हो गया, 70 50 54 हो गया, फिर 88 24, यहाँ पे हो जाएगा 88 और 24 कितना हो जाएगा? 4 64, और यहाँ पे 288 12 और 60 72। तो कुछ हो रहा है 40 50 54 64 72, कुछ नहीं मिल रहा। डबल डिफरेंस देखो, 10 4 10 और फिर 6 2 8। तो 8 10, यहाँ से हमें कोई पैटर्न मिल रहा है। 10 के बाद देखो 8 है, फिर 10 है, फिर यहाँ पे 12 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 14 होना चाहिए। तो अगर 12 से आप चेक करोगे तो 54 12 कितना हो जाएगा? 54 और 12 66, और 66 और 14 80। ठीक है। अब इसको चेक करो, 170 और 66 कितना होगा? अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाएं तो हमारा 120 रॉन्ग टर्म है, लेकिन हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, रिमेंबर दिस। तो 170 में 66 ऐड करेंगे तो 7 6 13 236 आएगा। सॉरी, 170 में 66 माइनस करना है क्योंकि नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं ना। तो 170 में 70 ही माइनस कर देते हैं और +4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 104। और 104 में अगर आप 80 माइनस करोगे, 64 72 64 54 66 80, ये कुछ नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ पे 66 नहीं होगा, सॉरी, हमने गलत अप्रोच लगाया। 54 के बाद 12 अगर आप माइनस करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 5 में से 1 42, और 42 से अगर हम 14 जाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 42 से 14 माइनस करेंगे तो 32 और 28 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। 42 और 28। अब चेक करते हैं। फिर 170 में से 42 माइनस करेंगे तो 170 में से अगर हम 42 माइनस करेंगे तो 8
दो 128 और 120 की जगह आना चाहिए, लेकिन जब हम 128 में से 28 माइनस कर रहे हैं तो हमारा 80 नहीं आ रहा है, यानी कि ये अप्रोच गलत है। लुक, इस क्वेश्चन यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि जब क्रॉस चेक करते हो तो एक्चुअल में आपने ये जो पैटर्न डिसाइड किया है क्या ये सही है या गलत है, ये इसी क्रॉस चेक मेथड से ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, यानी इसमें ये पैटर्न गलत है, ये जो आपने लगाया है ये गलत है। अब आपको दूसरा कुछ नया सोचना पड़ेगा, तो अब दूसरा कुछ नया सोचते हैं। इसमें 360 है, 288 है, 224, अच्छा 224 है। तो आप इसको ये देखो, 224 किसका होता है, 224 है, तो एक सेकेंड, ये 224 15 का स्क्वायर, अगर आप -1 करोगे तो 224 आता है। 360 है तो 19 का स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे 17 होना चाहिए। 17 का स्क्वायर -1, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 13 का स्क्वायर -1, यहाँ पे 11 का स्क्वायर -1 और यहाँ पे 9 का स्क्वायर -1। अब चेक कर लो, 9 का स्क्वायर -1 80, यहाँ पे 120, 169 -1, यहाँ पे 168, यानी कि ये हमारा रॉन्ग 170 इज़ द करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग नंबर है। 15 का अगर आप 225 -1 224, 288 और 19 का 361 -1 360, यानी कि हमको क्या मिला, सिर्फ यही एक रॉन्ग नंबर मिला 170। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 170। ठीक है, 170 इज़ द रॉन्ग नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब रॉन्ग नंबर है इस पूरे सीरीज़ में। सो दिस इज़ इट फ्रेंड्स, we have done 10 questions of wrong number series. Again I am saying ये SBI क्लर्क के जो प्री कैंडिडेट्स हैं, प्रीलिम्स लेवल का है ये, जो मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ओके, सो ट्राई टू लाइक अप्लाई दिस अप्रोच व्हाट आई एम सेइंग। आप मेरे अप्रोच को फॉलो करो, आपको डेफिनेटली क्या बोलते हैं, इसमें आप 5 जो क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड and this is it for this session. And if you are liking the channel, please do subscribe the channel, like the videos, and if you have any doubt in wrong number series, please feel free to comment in the comment section. Okay, when I am free, I am definitely come to your comment, okay, and answer your question if the question is like relevant to answer. So this is it, ladies and gentlemen. Again, if you have any core queries, do ask your queries in the comment section, and please do subscribe the channel because your like feedback is important for me. Okay, so this is it. We are going to end this session. Thank you and good luck.